सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, ये धर्म का प्रथम सोपान है। अब लोग तो सोपान भी नहीं बोलते, ना जानते भी नहीं है। मैंने जैसे घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां होती है, सीढ़ियों को सोपान कहते हैं। तो जैसे कई सोपान है और एक सोपान में अनेक ईंट है, अनेक पत्थर है, अनेक रेत है, अनेक सीमेंट है। इसी प्रकार ये धर्म का प्रथम सोपान है विनय। क्योंकि विनय ही श्रद्धा है, भक्ति है, बहुमान्य है, और यही सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के जो विभिन्न अंग है, गुण है, वो इसमें गर्भित है। और ये सब आत्मा के गुण है, माने भाव है, अर्थात प्रमुख है भाव। तो आप लोग को इसलिए आप लोग को सब करते हुए आप लोग को भाव नहीं था। जैसे मैं अति स्थूल उदाहरण देता हूं, जैसे सीढ़ी बनाते हैं, उसमें रेत भी है, सीमेंट भी है, परंतु होकर के बने भी है, सीमेंट भी है, परंतु उसमें यदि पानी नहीं डाले तो वो कारा नहीं बनेगी, और उससे रेत पत्थर ईंट जोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे ही ये भाव सब कुछ जोड़ता है। कई प्रकार विनय में परोक्ष विनय का वर्णन चल रहा था। आज भी सब बोले थे, आज भी बहुत आए थे। तो परोक्ष विनय में भी क्या भगवान की, देव शास्त्र गुरु की आज्ञा के अनुसार धर्म कार्य में प्रकृत होना, ये परोक्ष विनय है। और ये सब में जैसा भी मैं बताया, कारा में पानी सबको मिलाता है, तब जा करके वो कारा फिर ईंट और पत्थर आदि को जोड़ता है। इसी प्रकार भाव सबको जोड़ता है। तो जैसे मैंने कल बताया था, गुरुदेव में भाव को बता रहा, और भाव में परिवर्तन होने के कारण यहाँ गांव से, कस्बा से, कॉलोनी से दूर होते हुए भी सुबह से लेकर रात तक जितना आते हैं, अभी तक कहा इसने। मैं आज ब्रह्मचारी और जो आहार में आए थे उनको पूछा, अभी वर्षा का चातुर्मास चल रहा है तो वर्षा भी नहीं है। ब्रह्मचारी सोहनलाल जी भी उधर पहुंच गए हैं कोई काम के लिए, और ममता अम्मा भी नहीं है, कोई भी नहीं। परंतु मैं आज अनुभव किया, सुबह सुबह आ गई मीना आई, फिर यहाँ से ये मीना मनीषा आ गई, फिर बहुत आ गई, और आज वहां से भी साधु में भी बहुत आए थे। तो मैं आज रिसर्च किया और मैं आहार के बारे में पूछा और साधु को बताया। भले आप लोग तो रिसर्च क्या, शोध बोध क्या जानते भी नहीं हो, परंतु आपके कमियों को दूर करने के लिए बता रहा हूं। मैं पूछा ऐसे क्यों, फिर मैं खुद बताया। सामान लोग तो सोचोगे अरे ये जंगल है, पहाड़ है, सामान लोग क्या साधु संत भी
कौन आएगा, क्या करेगा। अभी कितने 1 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया, ना वर्षा है, ना ब्रह्मचारी है, ना वो ममता अम्मा है, कोई भी नहीं। मैं ऊपर गया था, मैं पहले देखा मीना ही, मीना जैन है जो देख रही है, मीना संदीप, फिर मनीषा मैडम, फिर बहुत है। और वो राय करके आहार के बाद पीछे देख करके चल जाते हैं, आगे पीछे देने के बाद भी रुके। ये सब भावना आज भी बता रहे थे, लाखों बार बोले। हम पहले आते थे केवल एक ड्यूटी बजाने के लिए, आहार में आते थे, आहार देते थे, सेवा करते थे। परंतु ऐसे भावना नहीं होने के कारण हम उसको केवल एक सर्विस रूप में पालन करते, इतना आनंद नहीं आता था, इतना समय नहीं देता था। यदि भाव नहीं, अपने घर में भी आहार नहीं देते, अड़ोस पड़ोस में नहीं देते। मेरा अनुभव है, पूरा चातुर्मास में भी नहीं देते, अनेक महीना में नहीं देते, यही भाव। इसलिए मैं शास्त्र के आधार पर बता रहा हूं, और उसको आप लोग तो स्वयं में एम्प्लाई करो, स्वयं में जोड़ो। तो भाव है, मैं धर्मामृत से बता रहा हूं, अनगार धर्मामृत से, नंबर 44 के नीचे। वास्तव में भाव स्तव ही यथार्थ स्तव है। लेखो, भाव स्तव, भाव पूजा, भाव पुण्य, भाव सब भाव ही। जैसे अति स्थूल उदाहरण देता हूं, विशाल वृक्ष है, परंतु विशाल वृक्ष का पानी सूख गया तो विशाल वृक्ष मर जाएगा। विशाल पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, यदि डिहाइड्रेशन हो गया वो मर जाएगा। खून सूख गया मर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी मर जाएगा। अन्य शरीर के अवयव हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, परंतु जिस प्रकार पानी का अभाव से, खून के अभाव से, ऑक्सीजन का अभाव से, भोजन खाए, अच्छे घर में रहे, अच्छे अच्छे ड्रेस भी पहने, अन्य अन्य मनोरंजन भी करे, परंतु इसके अभाव से मृत्यु हो जाए। इसी प्रकार जो अभी विनय का वर्णन चल रहा है, और विनय का स्वरूप आप लोग को बता दिया, यही देव दर्शन, पंच कल्याण, विधान, तीर्थ यात्रा आदि है। यदि उसमें ये भाव विनय नहीं है, तो पंच कल्याण हो, तीर्थ यात्रा हो, मंदिर, कृत्रिम अकृत्रिम हो, सब व्यर्थों के जो मैं कल बताया था। आज मैं धर्मामृत ग्रंथ से पढ़ करके सुना रहा हूं, जो वेबिनार में आप लोग को लाखों बार पढ़ेंगे। और द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो मुख्यतः जो हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य गुप्त थे और उनके जिज्ञासा थी, और जो पढ़ाया उसके बाद अभी बड़े बड़े ग्रंथ छप गए, तो ये सब कहा आत्मा। जो आप लोगों तो लगभग कुछ नहीं समझ सकते हो, क्योंकि आप लोग को कोई उच्च विज्ञान नहीं पढ़े हो। तो ये जो भाव है, शरीर से आगे, इंद्रियों से आगे, ब्रेन से आगे, तो कौन? आत्मा। इसलिए भाव से जो कुछ करते हो वो आत्मा से करते हो, और आत्मा से जब करते हो, आत्मा की विशुद्धि होती है, कर्म की निर्जरा होती है, पाप नष्ट होता है, साथी से पुण्य बंध होता है, और परंपरा से स्वर्ग मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए मैं कल भी बोला था, पहले भी बोला,
एकापि समर्थेयम जिन भक्त निकर दुर्गति निवारय तुम पुण्यानि तो पुरी तुम दांतु मुक्ति श्रेय प्रतिना। तो, तो भाव माने शरीर नहीं, भाव माने इंद्रिया नहीं, भाव माने मन भी नहीं, भाव माने मस्तिष्क भी नहीं। हाँ, कथनचित जो दो प्रकार मन है, द्रव्य मन भाव मन, जब सम्यक दर्शन होता है तो जो मन है सुबह में परिणमन करता है, तब कथनचित मन में भाव होता है, परंतु मन भी भाव नहीं है। भले अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर पाए, जो मैं हजारों नहीं लाखों बार बता दिया। इसलिए भाव माने ना राजनीति, ना कानून, ना समाज, ना विज्ञान, कुछ नहीं। भाव माने आत्मा, और आत्मा से संबंधित मन हो, भाव होने से, और आत्मा में अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व आदि अनंतानंत गुण होने का कारण वो भाव से जुड़ जाता है। जैसे अभी कुछ उदाहरण दिया और कुछ उदाहरण देता हूं। प्यास लगने पर आप मुंह से पानी पीते हो, क्या पानी केवल मुख को ही तर करता है? ना पूरा शरीर। आप श्वास लेते हो नाक से, क्या नाक को ही ऑक्सीजन मिलती है? ऐसे ही हार्ट पंपिंग करता है, दूषित खून को लाता है और उसको शुद्ध करता है और उसको खींचता है, तो कहाँ पूरा शरीर में जाता है। विशाल, राजस्थान में तो प्राय विशाल वृक्ष नहीं है, यहाँ देव सोमनाथ में एक बड़ा वृक्ष है, इसलिए विशाल वृक्ष आप लोग को यहाँ संभवतः कम ही समझ पाओगे। पूरे राजस्थान में कोई बड़े बड़े वृक्ष नहीं है, देव सोमनाथ में भी देखा केवल। तो कितना विशाल वृक्ष, सैकड़ों टन, हजार टन के, हजार टन के विशाल वृक्ष, और जड़ में पानी देने से वो पानी पूरा वृक्ष में करोड़ अरब खरब शाखा प्रशाखा फूल फल में जाता। इसी प्रकार भाव का तुम्हारे पूरे आत्मा में, तुम्हारे पूरे आत्मा में। जैसे इसको एंटी रूप में बताता हूं, जब तुमको क्रोध आता है, टेंशन होता है, तो जैसे पूरा शरीर प्रभावित होता है। और अभी जैसे आप लाखों बार बोल दिए, अभी भी बोल लेते, यहाँ आप लोग को आनंद आता है, वेबिनार में, आहार देने में, दान में, दयावृत्ति में, तो आनंद कहा पूरे आत्म प्रदेश में। तो ये है भाव। तो मैं वेबिनार में ही 10-20 लाख बार बता दिया हूं, आप लोग को भाव को कुछ भी नहीं जानते थे, केवल मूर्ति को ही भगवान मानते थे। जबकि कल बताया ये स्थापना निक्षेप से, कल विस्तार से बताया, उसके पहले भी बताया। आप लोग को कम से कम 5 गांव कोई नहीं जानते थे, भले आप लोग को सब गुरु भक्त हो, मेरे शिष्य हो, परंतु एक ड्रॉप भी आप लोग को नहीं जानते। समुद्र क्या, नदी क्या, एक ग्लास क्या, एक चम्मच क्या, एक ड्रॉप तक नहीं जानते आप लोग। एक चम्मच क्या, एक ड्रॉप तक नहीं जानते आप लोग। तो इसलिए मैं इसको और बताता, क्यों? अन्य तो सब है, परंतु आप लोग को भाव रूप में ना धर्म को जानते थे, ना गुरु को जानते थे, ना पूजा जानते थे, ना आरती, ना विनय, ना चातुर्मास, ना केशलोम, ना आहार दान आदि भी बता रहे थे। तो इसलिए जो कल बताता उससे विषय को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। शरीर जैसे
14वां वृत्तांत तक अरिहंत तक का आत्मा शरीर में है, परंतु शरीर आत्मा नहीं। इसी प्रकार ये शरीर सचित तब होता है, सक्रिय तब होता है जब उसमें आत्मा, और आत्मा माने भाव। तो आज कभी कठिन कविता बनी है